हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है इंटरनल एनर्जी और दूसरा हमारा क्या है, सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो वर्ड समझना है वो हमारा क्या है, सिस्टम। आखिर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इंटरनल एनर्जी टॉपिक के हिसाब से सिस्टम होता क्या है। तो मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में क्या है, पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसमें क्या है, पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर में जो भी गैसेस हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के एनर्जी होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो उनके पास जो भी एनर्जीज है, जिस भी टाइप्स के एनर्जी है, उन सारे एनर्जीज को आप क्या कीजिए, सम कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी सम आएगा उसको इस सिस्टम का हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जीज होंगे, चाहे वो काइनेटिक हो, वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल हो, उन सब का आप क्या कीजिए, सम कर दीजिए, तो वो एनर्जी इस सिस्टम का क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, बट दोस्तों सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी को एक्चुअली हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हम किसी भी सिस्टम के टोटल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली चेंज वैल्यू कैन बी मेजर्ड। केवल चेंज वैल्यू को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे, तो लेट मान लीजिए ये जो सिस्टम है, इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना है, U1 है। ठीक है, एक्चुअली इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, U, कैपिटल U से। तो अभी इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना है, Q1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या किए, इस ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम लोग Q हिट दिए। अब जैसे ही Q हिट दिए तो क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये धीरे धीरे क्या होंगे, फैलेंगे, है ना, और ये जो पिस्टन है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये पिस्टन हमारा क्या हो गया, राइज हो गया। तो अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना है, U2 है। ठीक है, तो चेंज इन कितना हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट मीन्स डेल्टा U, तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, है ना। तो हम लोग नेट जो है वो टोटल कितना इंटरनल एनर्जी होगा वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उस चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी सबस्टांस होगा उसका जो भी मास होगा उस मास पे जो है वो हमारा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबको को समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होता क्या है, यानी किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है। तो सिस्टम के अंदर जो भी गैसेस भरे उस गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के पास जो भी एनर्जी होता है उन सबका सम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबको को समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको को बहुत बहुत धन्यवाद।